वेलकम टू प्रेजेंटेशन ऑन इंडिया बुल रियल एस्टेट। 18 जनवरी को इंडिया बुल रियल एस्टेट ने अपना थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किए और पिछले 2 क्वार्टर की एकदम खराब परफॉर्मेंस के बाद जो थर्ड क्वार्टर रिजल्ट है काफ़ी जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाले हैं, जो काफ़ी इन्होंने अच्छा उसमें प्रदर्शन दिखाया है। तो देखते हैं कैसा इनका है और क्या इनका प्लान है। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। Fact, figure, and opinion in the presentation video are based on information available in different agencies and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. इंडिया बुल रियल एस्टेट इनकॉर्पोरेट हुई थी 4 अप्रैल 2006 को। वही समीर गहलोत और उसके जो फ्रेंड्स से और 2-3 और 23 मार्च 2007 को उसका लिस्टिंग हुआ। और ये जो है हाई क्वालिटी और बढ़िया बिल्डिंग बम्बई, गुड़गांव, थाने वगैरह में इन्होंने अच्छा बहुत अच्छा बिल्डिंग बनाया है, कमर्शियल में और रेजिडेंशियल में, और इवन लंदन तक में इनका है। अभी क्या है कि काफ़ी दिनों से जब इंडिया बुल ग्रुप में एज सच काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा था, तो इसमें भी प्रॉब्लम वो आया। और जो है एम्बेसी ग्रुप ने जो है इसका शेयर होल्डिंग, जब समीर गहलोत ने कोशिश किया था इंडिया बुल हाउसिंग को द्वारा लक्ष्मी विलास बैंक को टेक ओवर करने का, तो उस समय उनका ये था कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट से वो बाहर निकलना चाहते थे। उसी समय जो है ये एम्बेसी ग्रुप को कुछ स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल किया था और फाइनली जो है ये कंपनी अभी एम्बेसी ग्रुप की हो जाएगी। वो प्रोसेस जो है मर्जर प्रोसेस अभी अप्रूवल में है, और वो होने के बाद जितेंद्र बिरवानी इसके प्रमोटर होंगे एम्बेसी ग्रुप के, अलॉन्ग विद नैम। और कंबाइंड एंटिटी जो इंडिया बुल रियल एस्टेट वो मर्ज होकर उसका नाम हो जाएगा एम्बेसी डेवलपमेंट। तो इनके रिजल्ट के बारे में हमने जानने के लिए क्या किया है कि थोड़ा लंबा पीरियड का देखा किस तरह का परफॉर्मेंस है, क्योंकि रियल एस्टेट का काफ़ी समय से परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब चल रहा है और ये जो इंडस्ट्री ऐसा काफ़ी बुरे दौर से गुजर रही पिछले काफ़ी समय से। तो क्वार्टरली रिजल्ट में भी हमने जो है 10 क्वार्टर का लिया है, सितंबर 18 से दिसंबर 20, जिससे कुछ जानकारी मिले कैसा आगे इसमें होगा। मैनेजमेंट ने भी काफ़ी कुछ प्रोजेक्शंस दिया हुआ है। तो ये कंपनी का क्वार्टरली जो है सेल है वो करीब हाईएस्ट 1800 करोड़ मार्च 19 में था। और जो पिछले जो 2 क्वार्टर थे उनमें इट वाज ऑलमोस्ट वॉश आउट 47 करोड़ जून में, और ये जो है सितंबर में 20 करोड़। और ये पिछले 3 क्वार्टर में, इस क्वार्टर के पहले 3 क्वार्टर में लॉस था 109 करोड़, 94 करोड़, 76 करोड़। और जो है उसके अलावा उसके पहले जून 19 में भी लॉस डिक्लेयर किया था, लेकिन अभी प्रॉफिट डिक्लेयर किया 80 करोड़ प्रॉफिट जो है इनका थर्ड क्वार्टर में है। अभी आगे जो किस तरह का रहेगा वो देखते हैं। तो थोड़ा सा एनुअल रिजल्ट पे किस तरह की इसकी परफॉर्मेंस रही है। एनुअल में भी हमने जो है 10 साल का इसका जो परफॉर्मेंस देखा, 2007 में लिस्टिंग के बाद मार्च 11 से लगा के मार्च 20 तक, जो 10 साल में है 1400 करोड़ से जो है इनका टर्नओवर जो है हाईएस्ट सेल वो करीब पीक किया था नवंबर मार्च 18 में, और 18 फाइनेंशियल 19 फाइनेंशियल में जब 4500 करोड़ के आसपास टच किया था। और प्रॉफिट जो है करीब जो है ये आप देखिए 177 है 200 करोड़, और इसमें कुछ एक्सेप्शनल आइटम है, अदरवाइज ये 19 में भी 500 करोड़ प्रॉफिट हुआ। इस बार अभी क्योंकि 2 क्वार्टर में वॉश आउट हो गया, अभी देखिए कितना आता है जो FY21 में। और बाकी जो देखते हैं FY21 और 20 की जो थर्ड क्वार्टर की तुलना करते हैं, तो पिछले साल 1317 करोड़ की रिवेन्यू हुई थी, अभी 756 करोड़ है, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा है 49 करोड़ के अगेंस्ट 80 करोड़ है। और ये सेल्स है, न्यू सेल्स जो है 9 महीने में हुआ है ये 1359 करोड़, और ये है 990 करोड़ तीन महीने का, कि पहले 2 में कुछ नहीं हुआ। ग्रॉस कलेक्शन 9 महीने में जो है उसमें मेन जो है इसी क्वार्टर में जो है काम किया है। और अनसोल्ड इन्वेंट्री इनके पास है 1798 करोड़, अनसोल्ड सोल्ड रिसीवेबल जो 1000 करोड़ है, और सरप्लस इस तरह से दोनों मिला, और उसके अलावा 2462 करोड़ सरप्लस है। बैलेंस प्रोजेक्ट है करंटली अंडर एग्जीक्यूशन टू जनरेट एडिशनल नेट सरप्लस 7560 करोड़, डिटेल है आगे मिलेंगी। और इस तरीके से
जो रिसीवेबल है, टोटल नेट सरप्लस फ्रॉम कंप्लीटेड इन्वेंट्री, जो प्रोजेक्ट में कंप्लीट हो चुकी है, सोल्ड रिसीवेबल एंड ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, वो 11,394 करोड़ की विजिबल कैश फ्लो इसमें नजर आती है आपको। तो किस तरह से है, ये सारी प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी, किससे कितना आएगा, और ये कंप्लीटेड जिनका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिल चुका है और नियर कंप्लीशन है, 4-5 प्रोजेक्ट है ये, और डेवलपमेंट में जो प्रोजेक्ट है उनके बारे में ये 7,560 करोड़ है नेट सरप्लस, नियर कंप्लीशन में 665 है, और जो कंप्लीटेड ओसी है उनमें 1796 करोड़। नेट सरप्लस फ्रॉम ऑनगोइंग प्रोडक्ट 11,394। फिर रेंटल पोर्टफोलियो में है अंडर डेवलपमेंट, उसमें भी है दिया हुआ लैंड बैंक है, उसके बाद मुंबई, एनसीआर, चेन्नई और नासिक में है सीजेड, और उसमें जो है इस तरह का ये है। तो प्रपोज्ड स्कीम ऑफ अमलगमेशन विद नैम एस्टेट एंड एम्बेसी के साथ में जो है वो फाइल किया हुआ है सेबी में, स्टॉक एक्सचेंज में, और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूवल के लिए। एज ऑन डेट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट्स आर क्लैरिफाइड एंड अप्रूवल्स आर एक्सपेक्टेड एनी टाइम। एंटिटीज कंट्रोल्ड बाय ब्लैकस्टोन ग्रुप हैव सिग्निफिकेंट डेफिनेटिव डॉक्यूमेंट, और वो है कि एक्चुअली ब्लैकस्टोन के पास भी इनका काफी बड़ा हिस्सेदारी है, जिन्होंने किया है कि वो मर्जर में पार्टिसिपेट करेंगे। और कंपनी ने जितना अभी स्टेप लिया है उसमें ऐसा कहना है कि जो एक्सपेंडिचर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस FY 1920 में 200 करोड़ था, वो उसको घटा के 100 करोड़ ले आएंगे। और उसके अलावा जो है कंपनी है 1929 एकड़ ऑफ फुल्ली पेड लैंड बैंक बम्बई, एनसीआर, चेन्नई में, और इसके बाद जो है नासिक में एसीजेड, इसमें काफी जो है इनको संभावनाएं नजर आती हैं। उसके अलावा जो मर्जर के बारे में जो है, एम्बेसी ग्रुप जो है इंडिया बुल रियल एस्टेट में मर्ज हो जाएगा, ये डिटेल है, और मर्ज एंटिटी विल हैव ए बैलेंस मिक्स ऑफ कमर्शियल रेजिडेंशियल, आगे उनका डिटेल आपको शेयर किया जाएगा। जितेंद्र विरवानी, जिनको जित्तू विरवानी बोलते हैं, वो एम्बेसी ग्रुप के वो इसके चेयरमैन होंगे। अभी समीर गहलोत हैं। मर्जर जो है एक कई मायनों में इंडिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी होगी, उसका डिटेल अभी शेयर किया जाएगा। और उनके पास जो है मुंबई, बेंगलोर दोनों जगह उनका को हेडक्वार्टर होगी, वहां भी होगी, वहां भी होगी। और इंडिया बुल रियल एस्टेट विल बी वैल्यूड एट 92.5 पर शेयर, और स्वैप रेशियो जो है 6.6 शेयर ऑफ इंडिया बुल रियल एस्टेट का मिलेगा फॉर एवरी 10 शेयर ऑफ नैम एस्टेट, जो कि लिस्टेड है। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग टू हैव सरप्लस फ्रॉम लॉन्च्ड एंड प्लान्ड प्रोजेक्ट, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट एक्सीडिंग 18,500 करोड़, और जो है इसमें नियर कंप्लीशन इन्वेंट्री से जो नेट सरप्लस 6,288 करोड़, ये बहुत सारी फिगर्स आती रहेंगी। और इसमें जो खास बात ये है, लिस्टेड एंटिटी जो रिजल्टेंट होगी मर्जर के बाद, वो 44.9% बाई एम्बेसी ग्रुप ओन होगी, और 26% जो एग्जिस्टिंग पब्लिक एंड इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर, और 9.8% बाई आईबीरियल प्रोमोटर ग्रुप, जो अभी जो है समीर गहलोत हैं, उनकी जो है 9.8% रहेगी, और बाकी जो है 19.1% ये ब्लैक स्टोन और दूसरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होगी। कॉमर्शियल स्क्वायर फीट अंडर डेवलपमेंट विल इंक्रीज सब्सटेंशियली, क्योंकि अभी ये मेनली रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की कंपनी है। तो ये दिया हुआ है जानकारी मर्जर का स्नैपशॉट आप देखेंगे तो एम्बेसी के पास जो मेनली जो है कॉमर्शियल 75% है, रेजिडेंशियल 25% है, और इंडिया बुल रियल एस्टेट के पास 95% रेजिडेंशियल और खाली 5% कॉमर्शियल है। 19 प्रोजेक्ट इनके पास हैं, और एम्बेसी के पास 11 प्रोजेक्ट है। 56.2 मिलियन स्क्वायर फीट की है, इनके पास 24.6 मिलियन स्क्वायर फीट की है। तो इस तरीके से जो है जब कंबाइन हो जाएंगी तो 47% जो है रेजिडेंशियल होगा और 53% कॉमर्शियल होगा। इस तरह का मिक्स है जो है 50-50 करीब हो जाएगा। तो अभी कई बार ऐसा था कि रेजिडेंशियल में काफी दिनों से चल रहा था कि रेजिडेंशियल में मंदी है, लेकिन कॉमर्शियल प्रोजेक्ट बिक रही थी। लेकिन अभी जैसे जैसे माहौल चेंज हो रहा है, अभी दोनों का भी जो है इम्प्रूवमेंट सेल वगैरह में देखने को मिल रहा है। और अभी जो है ये कंपनी बाकी रियल एस्टेट कंपनियों के मुकाबले बहुत अच्छे इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे अभी आपको नजर आता है।
बाकी जो जानकारी है सेलेबल और लीजेबल एरिया मिलियन स्क्वायर फीट में देखें तो इंडिया बुल रियल एस्टेट के पास 24.6 मिलियन स्क्वायर फीट और एम्बेसी के पास 56.2, टोटल मिला के 80.8 मिलियन स्क्वायर फीट सेलेबल या लीजेबल एरिया होगा। उसमें रेजिडेंशियल कॉमर्शियल इनका ब्रेकअप दिया हुआ है और जो नेट सरप्लस होगा जनरेट वो इनका लॉन्च प्रोडक्ट और प्लांट प्रोजेक्ट से 12,079 करोड़ और इनका जो 6,500 करोड़ होगा, तो टोटल मिला के 18,592 करोड़ 18,592 करोड़ का आपको जो है विजिबल आपको ये मिलता है कैश फ्लो आने वाले कुछ सालों में। ये इसकी जो है साइज में स्केल में कहाँ फिट होगी, जो कंबाइंड इंडिया बुल रियल एस्टेट जिसका एम्बेसी डेवलपमेंट नाम हो जाएगा, तो अगर आप देखेंगे नंबर 1 इन सरप्लस लॉन्च्ड प्रोजेक्ट इन करोड़ 10,667 की जो है कंबाइंड एंटिटी की प्रोजेक्ट होंगे जो डीएलएफ से भी आगे होगी। दूसरी बात लैंड बैंक के मामले में इनका 3,353 करोड़ जो है लैंड बैंक होगा इनके पास, तो जो है शोभा डीएलएफ गोदरेज सबके आगे होंगी। गोदरेज में इन्होंने स्टार मार्क किया हुआ है, डीएलएफ में और पुरबंकारा में, तो नीचे जो है उनकी जो डाटा कहाँ से लिया है दैट नीड टू बी क्रॉस चेक्ड, क्योंकि कोई भी कंपनी अपनी तारीफ करता है तो इसमें बाकी कंपनियों का जो डाटा किसी को निवेश करना है तो उसको पहले क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। और ये जो है सेकंड प्लेयर नंबर 2 प्लेयर जो रेजिडेंशियल में होगा, नंबर 1 गोदरेज है। और वही चीज बार बार उसमें बोला गया, सेलेबल एरिया 80 मिलियन स्क्वायर फीट और जो नेट रेजिडेंशियल सरप्लस 18,000 करोड़ जो पहले बोला सेम वही चीज है। और सोल्ड रिसीवेबल जो है इसमें 3,354 करोड़ और इस एम्बेसी के 866 करोड़ 4,220 करोड़ जो ऑलरेडी बिक्री हो चुकी है उसका रिसीवेबल इतना है। और इनका जो ज्योग्राफिकल अगर आप देखते हैं तो अभी जो है इंडिया बुल रियल एस्टेट कहाँ कहाँ एनसीआर में, गुड़गांव इंक्लूडिंग, और जोधपुर में है, वडोदरा में है, इंदौर में है और ये मुंबई एरिया में और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन और इसके अलावा वाइजैग में। जब ये जुड़ जाएगी इनके साथ एम्बेसी, तो एम्बेसी का जो बेंगलोर और चेन्नई में है तो कम्प्लीमेंट्री उसमें जो है स्ट्रेंथ जो ऐड होंगी। और जो इसमें 5,600 करोड़ नियर कंप्लीटेड इन्वेंट्री है जो 52% है उसका, जिनका ओसी या तो रिसीव है और या कंप्लीट होने वाली है, वो 52% टोटल का है और 48% जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है वो भी करीब 5,000 करोड़ 210 करोड़ की है। तो और जो इसमें 874 करोड़ और खर्चा होगा अभी जो बुक होना है एक्सपेंडिचर, और उसका रिसीवेबल मिलना है 1,504 करोड़, तो इसमें भी आपको सरप्लस मिलेगा। उसके अलावा पोटेंशियल है 11,000 करोड़ का इन्वेंट्री विद लिमिटेड एडिशनल स्पेंड। इस तरह का ये 11,868 करोड़ का ये दिया हुआ है ब्रेकअप। अभी की देखते कंप्लीटेड प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ है। ब्लू एस्टेट एंड क्लब वर्ली, ये फोटो उसकी दी हुई है, तो ये 2.1 मिलियन स्क्वायर फीट की प्रोजेक्ट है जिसमें 3,257 करोड़ नेट सरप्लस जनरेट किया, बहुत बड़ा अमाउंट है। उसके अलावा जो है नवी मुंबई पनवेल में जो है ये प्रोजेक्ट थी इंडिया बुल ग्रीन, इसमें 774 करोड़ नेट सरप्लस जनरेट हुआ 8.97 मिलियन स्क्वायर फीट। और इंडिया बुल गोल्फ सिटी सवरोली, इसमें जो है 5.4 मिलियन स्क्वायर फीट और 1,043 करोड़ सरप्लस जनरेट हुआ है। इसके अलावा गुड़गांव में एनिग्मा जो 1.76 मिलियन स्क्वायर फीट 191 करोड़ नेट सरप्लस। सेंट्रम पार्क गुड़गांव 46 करोड़ नेट सरप्लस 2 मिलियन स्क्वायर फीट। मेगा मॉल जोधपुर 0.65 मिलियन 600 और यह 209 करोड़ नेट सरप्लस। वन इंडिया बुल पार्क वडोदरा 70 करोड़ नेट सरप्लस, छोटी है ये प्रोजेक्ट। इंडिया बुल थाने 804 करोड़ सरप्लस। इंडिया बुल गुरुग्राम 776 करोड़ सरप्लस 3.5 मिलियन स्क्वायर फीट। ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। इंडिया बुल 19 गुरुग्राम और ये जो है इनका इसमें 138 करोड़ सरप्लस 1.09 मिलियन स्क्वायर फीट। इसके अलावा इंडिया बुल सिटी सोनीपत, इसमें 67 करोड़ है सरप्लस 1.75 मिलियन स्क्वायर फीट।
और इंडियाबुल सिएरा वाइजैक, इसमें 24 करोड़ है नेट सरप्लस। छोटे शहरों में उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। और ओन्ड ऑफिस होगा अंडर कंस्ट्रक्शन जो है उसमें 2024 करोड़ सरप्लस में बनेगी वो, और नेट सरप्लस 1372 करोड़ इसमें होने की उम्मीद है। 1.31 सेक्टर 106 गुड़गांव में। तो ये इनकी प्रोजेक्ट के बारे में हो गया। और जो शेयर होल्डिंग होगा डाइल्यूट अभी का जो है एग्जिस्टिंग में प्रमोटर का 23.3% है, और एम्बेसी का 13.9% है, और पब्लिक का 62.8% इसमें। अभी जो है जब ये पोस्ट मर्जर होगा तो ये घट के हो जाएगा आईबीरियल का 9.8, समीर और उनकी जो सहयोगी कंपनियां हैं, और एम्बेसी ग्रुप का 44.9% हो जाएगा। 19.1 जो एग्जिस्टिंग एम्बेसी एंड स्काई फॉरेस्ट पी इन्वेस्टर, और पब्लिक का हो जाएगा 26.2%। ये शेयर प्राइस मूवमेंट रहा। अक्टूबर 11 2019 में इन्होंने एक ओपन ऑफर बाईबैक का ऐलान किया था, 100 रुपये बाईबैक करेंगे। उस समय शेयर का भाव जो है करीब 35-36-40 के रेंज में था, और उसके चलते जो है शेयर में काफी अच्छा उछाल आया था, और वो जो 112 के आसपास तक गया था। फिर धीरे धीरे, क्योंकि वो ओपन ऑफर आया नहीं, पैसे वैसे का इनका कुछ प्रॉब्लम हुआ है, और उसको लेके फिर बाद में मार्च में जब सब गिरे तो ये भी गिरे, और मार्च के बाद में इसमें थोड़ा धीरे धीरे यहाँ सुधार मिला है। अभी भी ये मर्जर वगैरह की होप के पहले जो होप जो 550,000 वाली जो रैली हुई है उसमें बढ़ा है, और अब थोड़ा धीरे धीरे जो वापस कंसोलिडेशन मोड में है, तो इसमें अच्छा मौका मिल सकता है आपका टारगेट में रख के। और ये अगले मतलब 4-6 साल के लिए बहुत अच्छा रिटर्न मिलने की इसमें संभावना बनती है। जो कुछ प्रोजेक्शंस मैनेजमेंट, जो नया मैनेजमेंट आने वाला है अंडर चेयरमैनशिप ऑफ जीतू गिरवानी, तो उसमें एक बहुत अच्छा निवेश साबित हो सकता है। तो ये था पूरा जानकारी इंडियाबुल रियल एस्टेट के बारे में, और उसमें जो भी जानकारी दिया उससे उम्मीद है कि आपको निवेश करने के लिए या पुराने निवेश को रिव्यू करने के लिए वो जानकारी काफी लाभदायक सिद्ध होगी। और वीडियो में दी हुई जानकारी आपको समझ में आई, पसंद आई, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा हमारा जो वीडियो सभी ट्विटर में व्यू सनसीट 2 ट्विटर हैंडल के ऊपर मिलता है, और रिलेटेड जानकारी, रिलेटेड आर्टिकल्स, न्यूज और व्यूज जो है उसमें आपको सब मिलता है। वहाँ पे आपको कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जरूर आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।